कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग एक्सेल एडवांस में हम आज यूज़ ऑफ एम्परसेंड, जी हाँ बिल्कुल सही, एम्परसेंड जिसे लोग एंड भी कहते हैं का इस्तेमाल करना सीखेंगे कि वाकई में ऐसा क्या है इसके अंदर जिसके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। तो आपको बता दूं साथियों कि ये छोटा सा एम्परसेंड बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। तो एडवांस एक्सेल के चैप्टर नंबर 3 में MS एक्सेल डे 2 है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राजीव मिश्रा। शानदार ट्रिक एम्परसेंड का इस्तेमाल करना सीखेंगे आज की क्लास में। अब इस एम्परसेंड से हम क्या करने वाले हैं वो आपको समझाता हूं कि जब आपको अपनी वर्कबुक पर डेट और टाइम चाहिए प्रिंट करते समय तो ये एंड परसेंट जिसे एम्परसेंड एक्चुअली कहना चाहिए। सो एम्परसेंड से आएगा। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ और फिर आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो थ्योरेटिकली जब आपको ऑटो डेट एंड टाइम वर्कबुक पर प्रिंट करने के लिए चाहिए हर बार, तो आप एम्परसेंड या एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आपको ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है। आपको जाना है अपने पेज सेटअप पर जो कि पेज लेआउट मेन्यू में है और वहाँ पर हेडर एंड फुटर टैब होगा। कस्टम हेडर पर आप जाइए या फुटर पर जाइए और आपने सिलेक्शन करना है जो भी सेक्शन चाहते हैं जिस पर डेट आए, लेफ्ट साइड में, सेंटर में या राइट में, वहाँ पर जाकर के आपको एंड डेट इस तरीके से ब्रैकेट में देना है। ओके कीजिए। प्रिंट प्रीव्यू में आप चेक कर सकते हैं कि वाकई में डेट आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक्चुअल में कंट्रोल F2 लिखा हुआ है, तो ये स्क्रीन थोड़ी पीछे रह गई। कंट्रोल F2 है। ओके, तो अब कैसे करना है अपने को? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपनी स्क्रीन पर पेज सेटअप पर जाएंगे और सबसे पहले ऊपर यहाँ हेडर एंड फुटर ले लीजिए और हेडर एंड फुटर लेने के बाद में ध्यान दीजिए ये एरिया इसके नीचे हेडर ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है पहले से। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पर चेक करना है, कस्टम हेडर पर आपको जाना है। यहाँ मैंने क्लिक किया। जब मैंने इसको क्लिक किया तो मेरी स्क्रीन में बदलाव हुआ और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया एंड ब्रैकेट डेट ब्रैकेट क्लोज। इसी ब्रैकेट का आप इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो किसी भी सेक्शन में आप ये लिख सकते हैं। आपको लेफ्ट लेना है या फिर सेंटर में रखना है या राइट में, एज यू विश। एम एंड देन आफ्टर डेट एंड ब्रैकेट, शिफ्ट के ऊपर आपको ये ब्रैकेट मिल जाता है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और प्रैक्टिकल भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर अब आपके पास डेट आ जाएगी। यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से मैं आपको एक्सेल पर दिखाता हूँ। अब एक्सेल पर हमारे पास कंट्रोल F2, यहाँ पर कुछ भी नहीं है प्रिंट करने के लिए। मैंने यहाँ पर सिंपल कुछ नाम टाइप किए और उन नाम को ड्रैग कर दिया ताकि ब्लैंक ना रहे शीट। अब मैंने यहाँ कंट्रोल F2 किया और कंट्रोल F2 में सिर्फ और सिर्फ आप नेम देख पा रहे हैं। डेट एंड टाइम आपको चाहिए कंपनी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग रोज कॉल करने के लिए अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को कॉल कराते हैं आप, तो अपनी टीम को आप डेट वाइज डेटा देते हैं। आज कौन से डेट का डेटा दिया गया है। पेज लेआउट मेन्यू पर चलते हैं। ऊपर से आप पेज लेआउट मेन्यू ले लीजिएगा। तो हमारा पेज लेआउट मेन्यू, पेज सेटअप पर जाइए। मैं पेज सेटअप पर आ गया। ऊपर हेडर और हेडर में कस्टम ले लेते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम टाइप कर देंगे एंड एम्परसेंड का साइन, शिफ्ट के साथ में 7 और उसके बाद में ब्रैकेट डेट लिख देते हैं, DATE ब्रैकेट क्लोज। और बस मुझे ओके कर देना है साथियों। यहाँ मैंने इसको ओके किया, डन। और कंट्रोल F2 करके मैं चेक कर लेता हूँ कि ऊपर लेफ्ट में डेट आ रही है। ठीक है, यहाँ से मैंने इस डेट का इस्तेमाल किया है। चलिए अब मैं आपको टाइम का इस्तेमाल करना बताता हूँ, कैसे आप टाइम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि मैंने कब इसको प्रिंट किया। सेम है, पेज सेटअप पर जाइए,
हेडर पर जाइए एंड देन आफ्टर कस्टम हेडर पर जाइए और आप यहाँ पर डेट की जगह पर टाइम लिख दीजिए। जो आपका डेट है उसको बदल करके टाइम कर दीजिए। ठीक है, मैं इसको टाइम कर देता हूँ, कैपिटल या स्मॉल कोई इशू नहीं। ये मैंने ले लिया, ओके किया और ओके करने के बाद M% की मदद से यहाँ पर टाइम आने लग गया। मैं अब यहाँ पर शाम के 8:45 हो रही है। डेट और टाइम दोनों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो दोनों का इस्तेमाल कर लीजिए। फिर से पेज सेटअप पर जाइए और याद रखिएगा M% का एक और यूज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा भी तो यहाँ पर M% और M% के बाद मैंने यहाँ पर बदलाव किया कि मैं चाहता हूँ यहाँ डेट आए, तो ब्रैकेट में मैंने डेट लिया और साथ में M% का साइन जरूर लगा दीजिएगा। यानी कि अब आपके पास दो फील्ड है, एक डेट और एक टाइम, और इसके बाद में आपने ओके किया और कंट्रोल F2 से चेक कर लीजिएगा आपका डेट प्लस टाइम यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ ब्रैकेट की हो गई है, तो इस तरीके से सावधानी से आप चेक कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से आपके लिए इम्प्रूव कर देता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर हेडर में जाइए और ऊपर देखिए गड़बड़ यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसको आप ध्यान से टाइप करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो ब्रैकेट है मेरा, वो ब्रैकेट रिवर्स हो गया, गलत हो गया, टाइपो करेक्शन, और अब यहाँ पर डेट भी सेट है, टाइम भी सेट हो गया है, दैट्स राइट। और इसके बाद में ओके, और यहाँ क्रॉस चेक कर लेते हैं, डेट प्लस टाइम आने लग गई है। ठीक है, ओके करते हैं और कंट्रोल F2 चेक कर लेते हैं। अगर प्रिंट प्रीव्यू ब्लैंक दिखा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि पेज पर कुछ नहीं लिखा है, इसलिए ब्लैंक है। मैंने टेक्स्ट ऑलरेडी लिख दिया है। चलिए, M% से डेट और टाइम तो लाना आप सीख गए, अब मैं आपको M% का दूसरा इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डेटाबेस आया हुआ है, मुझे इसे मर्ज करना है, कंबाइन करना है, तो मैं किस तरीके से इसका इस्तेमाल करूँगा, कुछ खास ट्रिक्स के माध्यम से। मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे जैसे राज, और मैंने इसको नाम को ड्रैग कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट टाइटल दिए, गुप्ता, वर्मा, शर्मा, ओके, एंड कुमार, मिश्रा, राइट, अंबानी, एंड दैट सोनी, जौहरी, कश्यप, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड सो एंड सो, जो भी आप चाहते हैं वो आपने यहाँ पर दे दिया। बहुत ज़्यादा लिस्ट लंबी नहीं करनी है हमें, तो हम इसी का इस्तेमाल कर लेंगे, वरना इसी को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और अब मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मर्ज या कंबाइन कह सकते हैं, दो और दो सेल को आप मर्ज कर सकते हैं M% की मदद से। यूज़ कीजिए M% और कंबाइंड हो जाएंगे आपके दो सेल। उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है, इक्वल्स टू सेल एड्रेस 1 M% एंड सेल एड्रेस 2। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ है। देखिए, दोनों सेल को आपने कंबाइन तो कर दिया, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि दोनों नामों में स्पेस नहीं आ रहा है। तो आपको स्पेस के लिए टेक्स्ट में स्पेस यहाँ पर खुद ऐड करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक्सेल पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने छोटा सा काम किया, इक्वल्स टू सेल एड्रेस फर्स्ट M% का इस्तेमाल किया और गुप्ता लिखा मैंने यहाँ पर, और जस्ट मैंने इसको एंटर किया और इसको ड्रैग कर दिया। राइट, प्रॉब्लम वही, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं था। तो स्पेस के लिए मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल्स टू सेल एड्रेस फर्स्ट, उसके बाद M%, उसके बाद में यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस आपको प्रेस करना है, और मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया इसका दूसरा सेल, ये हो गया, और कंट्रोल एंटर, क्योंकि मेरे सेल
सिलेक्टेड है इसलिए कंट्रोल एंटर, नहीं तो एंटर करके ड्रैग करेंगे। ये आ गया, नाम बिल्कुल सही चल रहा है, दैट्स नाइस। तो ये दो नामों के बीच में आपने काम किया। अब मैं प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अपने नाम पर मैं प्रीफिक्स ऐड कर रहा हूँ। प्रीफिक्स को ऐड करने के लिए मैंने सबसे पहले इक्वल्स टू लिया, वैसे तो आप प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस एंड देन इसके बाद में मैंने यहाँ पर सेल एड्रेस ले लेना है। जैसे मैंने सेल एड्रेस लेने से पहले मिस्टर ऐड किया, मिस्टर डॉट स्पेस पहले ही लगा दिया और मैंने यहाँ पर M% का इस्तेमाल किया मिस्टर राज के लिए, एंटर और मिस्टर राज, यानी कि वो प्लस मेरा इक्वल्स टू कन्वर्ट हो गया एंड मैंने इसको ड्रैग कर दिया। सभी नामों में एक प्रीफिक्स मिस्टर ऐड कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसमें दोनों नामों को मर्ज भी करा सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट नेम है, फिर मैंने M% लगाया और मैंने यहाँ पर स्पेस ऐड कर दिया, M% लगाया और यहाँ पर गुप्ता को भी ऐड कर दिया, मिस्टर राज गुप्ता एंड ड्रैग कर दिया। तो इस तरीके से कोई भी प्रीफिक्स आप ऐड कर सकते हैं M% की मदद से, जिसको आप लोग एंड कहते हैं, राइट। अब अगर आपका डेटा मोर देन 2 कॉलम्स है तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भी है अगर आपके पास में, तो मैं लास्ट नेम और मिडिल नेम को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जितने भी नाम हैं उनमें सभी पर मैं कुमार ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे देखना पड़ेगा जय सिंह वर्मा, जय कुमार वर्मा, लाइक दैट। तो जय राम वर्मा, ओके, यश देव शर्मा, ऐसे करके मुझे मिडिल नेम बनाना पड़ेगा। डेटाबेस मेरे पास आया मेरे क्लाइंट का, मैंने उसी का इस्तेमाल कर लिया है, तो ये मान लेते हैं कि कुछ ऐसे होंगे। और सॉरी, गर्ल्स के नाम में भी अगर मैंने कुमार वगैरह लगा दिया है तो आप नाराज मत होइएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। सिर्फ सैम्पल टेक्स्ट है, किसी का नाम बिगाड़ने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। फॉर्मूला फिर से वही करते हैं, इक्वल्स टू फर्स्ट M% स्पेस M% एंड देन आफ्टर कुमार एंड देन आफ्टर आपने यहाँ पर M% का इस्तेमाल किया, फिर से स्पेस लगाया, आपने स्पेस दिया और M% के बाद में थर्ड सेल ले लिया, एंटर किया, राजकुमार सो एंड सो, ये आ गया। अगर आप चाहें तो इसी में मिस्टर यानी कि प्रीफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर ये आपके पास नाम फादर नेम आया तो। अगर आपके पास एक लिस्ट आ गई जिसमें फादर नेम ही है तो आप मिस्टर लगा दीजिएगा, ठीक है। मिक्स है तो आपको प्रॉब्लम होगी। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो डेटाबेस आया अभी वो आया फादर नेम का, ठीक है, और मैंने वो फादर नेम इस्तेमाल कर लेना है, राइट। तो मैं फादर नेम पर ही चलता हूं और बाकी कन्या विशेष जो भी हमारे पास हैं उनका नाम मैं डिलीट कर देता हूं। ये रहा, तो ये फादर नेम है और मुझे रिस्पेक्ट देनी है तो मैंने मिस्टर ऑलरेडी लगा दिया था, यहाँ मैंने मिस्टर दोबारा किया, स्पेस दिया, M% लगाया और यहाँ पर सिंपली ये ले लिया, काम हो गया। जब मैं एक सेल में लगा सकता हूँ तो सभी सेल्स पर लगा सकता हूँ। अच्छा, एक बात आपको बहुत याद रखनी है कि आपको इस पर पेस्ट वैल्यू का इस्तेमाल भी करना है, वरना क्या होगा कि आपने जो डेटाबेस बना रखा है उस डेटाबेस पे आपने कंटेंट ऐड किया, अगर पेरेंट यानी कि पेरेंट डेटाबेस में डेटा डिलीट हुआ तो चाइल्ड डेटाबेस ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो पेस्ट वैल्यू का इस्तेमाल करना है। पेस्ट वैल्यू में आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है मैंने, ट्रांसपोज पेस्ट वैल्यू रेंड बिटवीन, मैंने अगले चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है। ऐसे ही सफिक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो भी सफिक्स है आपका वो आप ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। जैसे मैंने दिया राज एंड देन स्पेस एंड M% गुप्ता एंड देन आफ्टर M, और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें स्पेस के साथ में G, रिस्पेक्ट दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग राज गुप्ता जी यहाँ पर तैयार हो गए और मैं इसे ड्रैग कर दूंगा
तो जो भी नाम है यहाँ पर इस तरीके से आप जी ऐड कर देते हैं, वो आपका जी जो है ऐड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। कोई गड़बड़ नहीं है, सही से इसने काम किया, थैंक यू। ये यहाँ पर परफेक्टली काम कर रहा है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स आप %, की मदद से लगा सकते हैं, मतलब नंबर पर भी ये काम करेगा। जैसे आपके पास कोई नंबर है या अमाउंट है और मैंने उस अमाउंट पर जो भी है रुपीज़ ऐड करना है आगे या पीछे, तो मैंने यहाँ पर %, का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो वैल्यू ले ली, वैल्यू के बाद में %, का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में मैंने यहाँ पर RS रुपीज़ लिख दिया है। ठीक है, ये रुपी आ गया और बस आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते ही आपका काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन नंबर इस तरीके से चलेगा जो रुपये में दिखाएगा यहाँ पर काम करके। ऐसे ही आप रोल नंबर आगे भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका रोल नंबर है तो ROLL रोल नंबर और स्पेस पहले ही ऐड कर देते हैं, %, लगाते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं। वैसे ये काम प्रीफिक्स और सफिक्स आप फॉर्मेट सेल से भी करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले से करा दिया गया है, वरना कंट्रोल 1 की मदद से आप सीखेंगे इसको। ठीक है, तो मैंने एक्चुअल में 2 सेल को मर्ज करना था, जिसके लिए %, का इस्तेमाल किया गया था डेटाबेस पर। चैप्टर नंबर 4 भी आप देखिएगा, जल्दी वीडियो आपको मिल रही है। धन्यवाद।